नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, आज का जो जैसे थंबनेल आपने देखा होगा, तो आज का जो हमारा वीडियो है कि अगर नूडल्स की फैक्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत छोटा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहते हैं कि ना बिल्कुल छोटे से छोटा सेटअप कितने में लग सकता है। तो दोस्तों, छोटे से छोटा सेटअप जो सक्सेसफुली रन करेगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा, मतलब भले ही कितना भी छोटा सेटअप हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलनी चाहिए, सेटअप ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, वो उसमें कितनी पूंजी लगेगी उसके विषय में मैं आपको जो है आज बताना चाहता हूं। और इससे जो है आप ये समझिए कि हाँ, नूडल्स में अगर आपको एंट्री करना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप छोटा सेटअप बना के पहले एंट्री करें, और उसके बाद धीरे से जैसे आपको लगता है कि नहीं मेरी मार्केट अच्छी है, एक्सपेंड करना है, तो वो चीजें आपका साथ देनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको पूरी तरह बदलना पड़ जाए सिस्टम को, उसी सिस्टम पे आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए और जो है अपना अपने अपने प्रोडक्शन को, अपनी फैक्ट्री को बढ़ा लीजिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, फैक्ट्री की जगह जहां भी आप फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्री का शेड, ये इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि ये कहीं हर जगह अपना अलग अलग होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग होती है, जगह अलग होती है, तो इसको इन्वॉल्व किया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स ऐसा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि फैक्ट्री चलाने के लिए आपको मशीनरी चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको हीटिंग चैम्बर चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको जो अन्य सिस्टम छोटे छोटे चाहिए, तो उन पे कितना खर्च आएगा तो वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, अगर अगर आपने नूडल्स का बिजनेस का प्लान सोचा है, तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जैसे कि जो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप स्टिक नूडल स्टीम करके क्वालिटी बना के विद पैकिंग विद ब्रांडिंग आप मार्केट में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आपके फैक्ट्री सेटअप में कितना खर्च आएगा। और ये दोस्तों, केवल खर्च जो मैं बताऊंगा ये फिक्स सेटअप का है, ये किसी भी तरह की इसमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ना ही इसमें मैदे कोई इंक्लूड मैंने किया है, ना ही मैंने किसी पैकिंग मटेरियल को इंक्लूड किया है। तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, पहले आप फिक्स इन्वेस्टमेंट को समझें। और जब इसको आप समझ लेते हैं, तो जिस तरह से आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, जिस तरह जितना आप उसमें फ्लो बनाना चाहते हैं, उस वेरिएबल कॉस्ट तो वहां डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस पे नए हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पे आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो मशीनरी आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें से पहली मशीन है मिक्सर, जिसमें मैदा मिक्स होगा, जो पहली मशीन मानी जाती है। और इसके बाद वो मशीन, उसके बाद जो है वो मैदा आपका जाता है मिक्सिंग टेबल पे, जहाँ पे एक्सट्रूडर मशीन लगी होती है, वहाँ पे एक टेबल बनाई जाती है, उस टेबल पे उसको डाल के फिर आप एक्सट्रूडर मशीन पे काम करते हैं। और ये दोस्तों, जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, इस पे मशीनरीज पे किसी तरह का कोई हल्का पार्ट यूज नहीं होगा। मशीनरी आपकी ऐसी होंगी कि चाहे उससे आप मिनिमम प्रोडक्शन करें, चाहे उससे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, वो मशीनरी आपके लिए हमेशा जबरदस्त तरीके से काम करेंगी। और सपोज करिए कि आपने आज जो सिस्टम बनाया उसको आपको साल 2 साल बाद अपग्रेड करना है, तो कोई मशीनरी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, मशीनरी आपकी अपग्रेड ही है। वो मशीनरी इस तरह से है कि वो कोई डेमो मशीन नहीं है कि हाँ बस आधे घंटे चला के दिखा दिया, वो ऐसी मशीनें नहीं है। जैसे कि आपने मेरी फैक्ट्री मशीनें देखी हैं, हैवी ड्यूटी मशीनरी, हैवी ड्यूटी मोटर, वही चीजें आपको अपने लगानी है। भले ही आपका शुरुआत में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाएगा, बट दोस्तों, मशीनरी खड़ी रखने से पैसा नहीं आता है, मशीनें जब चलती हैं आपकी फैक्ट्री में, पैसा तभी आपको आता है। तो एक मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका मिक्सर हो गया, एक्सट्रूडर हो गया, आपकी टेबल हो गई, इसके बाद सीलिंग मशीन हो गई, इसके बाद आपके सभी चीजें आपकी लगभग 2 लाख रुपए के अंदर आएंगी। देखिए, एक मिक्सर और एक्सट्रूडर अच्छी क्वालिटी का जो मोटर हम बताते हैं उस तरह का अगर आप असेंबल कराते हैं, तो ये लगभग आपको 1,60,000 के आसपास काउंट करता है। इस चीज को आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि इस समय ये बहुत ज्यादा है कि आप इतने में सामान ले लीजिए, इतने में ले लीजिए, बाद में वो सामान ना ही उससे फैक्ट्री चलती है और ना ही वो सामान दोबारा बिक पाता है। अगर आप चाहें तो उसको मार्केट में सेकंड हैंड पे भी नहीं बेच पाते हैं। बड़ी समस्या तो ये हो जाती है लोगों के लिए, और वो पैसा एक तरह से जाता है वेस्ट में। उसके साथ में उस पैसे को बचाने के लिए जो हम और लगा देते हैं वो अलग है। क्योंकि मैं दोस्तों खुद ही देख रहा हूं कि जो अनट्रेंड लोग, जिनको पता नहीं है, और वो अनावश्यक जो लगा देते हैं उस पे, उससे आपको बचना है। मशीनरी आपको वो लेनी है जो आपकी फैक्ट्री में अच्छी तरह से काम करें। अच्छे मैन्युफैक्चरर से हो सके तो मिलिए। कोई मैन्युफैक्चरर आपको ये बोलता है कि नहीं आप ऐसी मशीन ले लो, वैसी, आपको खुद का विवेक होना चाहिए कि हमें कौन सी मशीन लेनी है। और जो सबसे अच्छा दोस्तों ये होता है कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में विजिट करिए। विजिट करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह की चीजें
होती हैं फैक्ट्रियों में। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ हीटिंग चैम्बर में। तो हीटिंग चैम्बर आपको कम से कम 2 हीटिंग चैम्बर चाहिए, इसके नीचे काम नहीं चलेगा। हीटिंग चैम्बर कभी खरीदिए नहीं कहीं से भी, हीटिंग चैम्बर आप अपने स्वयं के बनाइए, जिसमें कि आपकी कॉस्ट भी मैनेज होगी और आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी होगी। तो मिनिमम दोस्तों जो कैपेसिटी है हीटिंग चैम्बर की वो 500 केजी का बनवाया जाता है। आपका रूम होगा, उस रूम को एज ए हीटिंग चैम्बर में कन्वर्ट किया जाता है। तो 500 केजी से कम की कैपेसिटी का आप हीटिंग चैम्बर बिल्कुल ना बनवाएं। और जो मिनिमम जो कैपेसिटी है वो जो मैंने देखा कि ये 2 हीटिंग चैम्बर में किस तरह से काम चल सकता है। तो अगर आप 350 केजी माल अगर आप बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में डेली, अगर आप 350 केजी माल बनाने का टारगेट करते हैं तो आपके लिए 2 हीटिंग चैम्बर सफिशियंट हो जाएंगे। आप उनमें तेजी से काम लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो 2 हीटिंग चैम्बर आपके काम कर जाएंगे और आप जो है अपनी फैक्ट्री को प्रॉफिटेबिलिटी पे चला सकते हैं केवल 350 केजी का प्रोडक्शन करके डेली। मतलब आप एक तरह से अब महीने का अगर आप माने तो केवल 10,000 केजी प्रोडक्शन एक तरह से आपको महीने में करना है। ओवरऑल अगर 9,000 केजी भी आपका हो जाता है तो भी आप अपनी फैक्ट्री को प्रॉफिटेबिलिटी पे रन कर सकते हैं। मतलब अपने पास आप लेबर भी मैनेज कर लेंगे सब तरह से और उसमें से प्रॉफिट भी मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कुछ लोग बताते हैं कि केवल छोटा सेटअप कर लीजिए, ऐसा वैसा, अनट्रेंड, देखो दोस्तों अनट्रेंड सेटअप में कभी पैसा नहीं आता है, आपका पैसा और फंस जाता है, पैसा मर जाता है। तो इस चीज को आपको समझना है। हीटिंग चैम्बर में एक हीटिंग चैम्बर बनाने का खर्च अगर आपका रूम तैयार है तो लगभग 35,000 के आसपास आता है, 35 से 40 के बीच में आता है। तो अगर आप 2 हीटिंग चैम्बर बनवाते हैं तो आपको पता है कि आपका लगभग 70 से 80,000 रुपए खर्च आपका वहां पे आने वाला है। और ये आपका जो लगभग आपका 2 लाख रुपए के आसपास, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप मशीनरी दूर से मंगा रहे हैं या फिर अपने आप अगर जहां पे आप हैं वहां से असेंबल करा रहे हैं तो वो भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है 10-20 हजार रुपए, उसको आप लेके चलिएगा। तो दोस्तों एक तरह से अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें से आपकी मशीनरी अच्छी मशीनें होंगी, आप अगर 3-350 किलो से आप अगर बढ़ाएंगे कैपेसिटी, 500 किलो जाएंगे, 800 किलो जाएंगे, 1000 किलो जाएंगे, तब भी आपको किसी तरह का मशीनरी में अपग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं है और वही मशीनरी आपको अच्छे से अच्छा वर्क करके देंगी। केवल आपको हीटिंग चैम्बर अपने बढ़ाने पड़ेंगे और आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप समझ लीजिए कि नूडल्स की जो फैक्ट्री है वो कहीं से भी 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए में शुरू नहीं होती है, 2 लाख रुपए में भी शुरू नहीं होती है। इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने इसमें हीटिंग चैम्बर बनवाया, मशीनरी खरीदी, तो आपका लगभग 3 लाख रुपए इनिशियल स्टेज पे खर्च आने ही वाला है। तो इस चीज को दोस्तों हमेशा समझ के चलना है, कभी भी किसी फ्रॉड और ट्रैप में ना फंसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और हाँ एक चीज और, अगर आप बिजनेस नया है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों कभी भी आप ऑटोमेटिक मशीन पे ना जाएं। चाहे कोई आपको कितना भी बोले कि नहीं ऑटोमेटिक मशीन में लेबर कम लगता है, ऐसा है, मेहनत कम लगती है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी है दोस्तों, फैक्ट्री चलाने के लिए वर्कर को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे ऑटोमेटिक मशीन हो चाहे सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो। ये सिर्फ एक मशीन बेचने का ढंग होता है कि चिपका दो मशीन किसी तरह से, उसके बाद अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चली तो कोई आपको पूछने नहीं वाला है फिर। तो हमेशा आप सेमी ऑटोमेटिक की बेस्ट मशीन लीजिए, जो मैं हमेशा अपनी फैक्ट्री में बताता हूँ। जब ट्रेनिंग में आप आते हैं तो मैं मशीन की जो टेक्निकलिटी है, जो टेक्निकल चीजें हैं, कौन सी मशीन लेना है, कौन सी मोटर लेना है, किस तरह उसको मॉडिफाई कराना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ तक कि अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं, अगर आप नए हैं और आपको मशीन चाहिए भी, हो सकता है कि जहां से आप वहां पे आपको अच्छे मशीन मैन्युफैक्चरर ना मिल रहे हो या फिर जो मॉडिफाइड मशीन हो ना दे पा रहे हो, तो आप उसके लिए भी मेरे पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं केवल मैं उन्हीं को देता हूं जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं, क्योंकि अनावश्यक तरीके से मैं इस चीजों पर नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि वो मशीनरी आपको कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से बेस्ट मिल सकती है, और मशीनरी खरीदनी कैसे है, किस तरह से आपको मशीनरी की डील करनी है किसी मैन्युफैक्चरर से, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छा होगा दोस्तों कि अगर आप बिजनेस पे आ रहे हैं तो आप हमेशा पहले सभी चीजों को समझ के, सीख के, उनको टच एंड फील करके, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अपने आंख के सामने देख के, मेरे साथ बैठ के, उसके बाद आप दोस्तों शुरू करें।
आप जल्दी फेल नहीं होंगे। फेल तो दोस्तों छोड़ दीजिए, आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे अगर केवल आप लगन से उस काम को कर लेंगे तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जिन लोगों को आवश्यकता है आप उन तक मेरा वीडियो पहुंचा सकते हैं।